स्टेपर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। हार्ट अटैक इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक को ही हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो जनरली ऑकर होता है जब जो ब्लड फ्लो है हार्ट का वो ब्लॉक हो जाता है या फिर इंटरप्टेड, जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्टेड हो जाए, बीच में अगर ब्लॉकेज आ जाता है या किसी भी पार्ट में मसल्स के, हार्ट की मसल्स में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है या डैमेज हो जाता है, उसके कारण ये कंडीशन क्रिएट होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑकर व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड. The interrupted blood flow can damage or destroy the part of heart muscles. A heart attack differ from a condition in which heart suddenly stop. फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो हार्ट अटैक है एक डिफरेंट कंडीशन है जिसमें जो हार्ट है वो सडनली स्टॉप कर देता है बीट करना, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। ये मेनली ऑकर होता है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के कारण, जो स्टॉप करता है ब्लड फ्लो को कि वो अपनी रेस्ट के बॉडी पार्ट्स में ना स्प्रेड हो सके, ना फ्लो हो सके। जो हार्ट अटैक होता है वो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉज होना ज़रूरी है। डेफिनेशन: इट इज़ डिफाइंड एज द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स विच फॉलोज इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ये भी बताया गया है कि अगर किसी भी हार्ट मसल्स में, सपोज़ कोई भी हार्ट है और उसकी ये हमारा हार्ट है और हार्ट की मसल्स में कोई डैमेज हो गया, उसका जो सेगमेंट है उसमें डैमेज हो गया या फिर ब्लॉकेज हो गया, जिसके कारण जो हमारा ब्लड सप्लाई है, पूरे जो हार्ट में ब्लड फ्लो है वो रुक गया, उसके कारण ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन in myocardium layer of heart, the blood supply coronary artery branch is interrupted or stop, then O2 supply also stop in an area in heart. जो मायोकार्डियम लेयर है हमारी हार्ट की, उसमें जो ब्लड सप्लाई है कॉरोनरी आर्टरी ब्रांच से वो इंटरप्ट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण जो O2 सप्लाई है वो भी स्टॉप हो जाता है हार्ट के एक पार्ट में। अब हार्ट के पार्ट में अगर O2 का सप्लाई बंद हो गया तो सीधी सी बात है कि O2 का नेक्रोसिस हो गया, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या मायोकार्डियल डेथ हो गई। अब हम देखेंगे इसके कॉज। तो चलिए देखते हैं। पहला कॉज है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। जो हमारे हार्ट में ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो 90% जो केसेस रहते हैं एमआई के, वो मेनली ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के कारण होता है। उसके बाद है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती है। और कुछ अदर फैक्टर्स भी है जैसे कि सडन कॉन्स्टिपेशन और वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। जो कोरोनरी आर्टरीज है उनका एकदम से सडन कॉन्स्ट्रक्शन हो जाना या वैसोस्पाज्म हो जाना। एक्सेसिव एक्सरसाइज से भी ये कंडीशन हो सकती है। इन्फेक्टियस डिसीज लॉन्ग टाइम से है तो उससे भी ये कॉज हो सकता है। रेगुलरली स्मोकिंग से भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म से भी ये हो सकता है। हाइपोक्सिया से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। इंक्रीज फैटी डाइट इनटेक, अगर हम फैटी डाइट ज़्यादा लेंगे तो उससे भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। नाउ वी विल सी द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जैसा मैंने आपको बताया था कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज रहती है वो हार्ड, अगर किसी भी कारण से आर्टरीज जो है वो हार्ड हो गई या वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स हो गए, तो जिसके कारण इश्मीया प्रोड्यूस हो जाएगा मायोकार्डियम लेयर में। अब आप पूछो कि इश्मीया क्या होता है। इश्मीया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो। हमने देखा था कि हमारे हार्ट में कंटिन्यू ब्लड सप्लाई होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो गया। अब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया तो हमें पता है कि अगर हमारे ऑर्गन्स को या फिर हमारे बॉडी टिश्यू को हम
प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसकी नेक्रोसिस होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे टिश्यू की नेक्रोसिस होगी और अल्टीमेटली जो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और डिसएरिथमिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एट द सेम टाइम ये जो हार्ट की कंडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है डिक्रीज हो जाएगा और रिपोलराइजेशन जो स्टेट है वो अल्टर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो चलिए देखते हैं साइन एंड सिम्टम। इसमें सीवियर चेस्ट पेन होगा एंटीरियर चेस्ट पे, नेक पे, शोल्डर पे और मैंडिबल पे, मेनली ड्यूरिंग रेस्ट और एग्जर्शन। डाइफोरेसिस होगा, दैट इज एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। फिर उसके बाद कोल्ड काम स्किन होगी। उसके बाद हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, डिसओरिएंटेशन, उनको पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे है, क्या चल रहा है। पैल्पिटेशन होगा, डिप्सनिया हो जाएगा, नोसिया वॉमिटिंग होगा, एंजाइटी होगा, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब यहाँ पे ट्रिक है साइन एंड सिम्टम याद करने की। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम याद करेंगे पल्स से। पी से आएगा परसिस्टेंट चेस्ट पेन और पैल्पेशन, यू से आएगा अपसेट स्टमक, एल से आएगा लाइट हेडिकनेस, एस से आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ई से आएगा एक्सेसिव स्वेटिंग। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मेनली चेस्ट पेन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सीवियरिटी। सीवियरिटी कब होगा, अगर वो एंजाइना पेक्टोरिस से ज़्यादा होगा। ड्यूरेशन कितना होगा, 15 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन होगा और वो नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीफ नहीं होगा। उसके बाद रेडिएशन, जो पेन है वो रेडिएट होगा नोज से, जॉ से, शोल्डर से, फोरआर्म से, देन 4 एंड 5th फिंगर। साइट ऑफ एमआई, जो नाउ वी विल सी द साइट ऑफ एमआई, किस साइट पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। तो हम देखेंगे मोस्ट कॉमन एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू द थ्रोम्बस इन द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म में देखेंगे हम एंटीरियर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा एंटीरियर साइड पे लेफ्ट आर्म में, वहाँ पे मेनली ये अफेक्ट करेगा। उसके बाद पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट की पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे ब्लॉकेज होगा कोरोनरी आर्टरी में। देन इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट ड्यू टू राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। जो इंफीरियर वॉल है हार्ट की, वहाँ पे राइट साइड में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगा। नाउ वी विल सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू फाइंड आउट is myocardial infarction occur or not by ECG. फर्स्ट मेथड इज ECG। हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्जर्व करेंगे कि एलिवेशन तो नहीं है वहाँ पे एसटी में। देन वी विल गो टू कोरोनरी एंजियोग्राफी, देन इकोकार्डियोग्राफी, देन PET पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। फिर उसके बाद हम लेफ्ट फाइंडिंग्स भी देखेंगे। अगर हमें एलिवेटेड क्रेनिटाइनाइन काइनेस देखेंगे विद इन 3 to 6 आवर। सीरम टेस्ट करवा के देखेंगे, उसमें अगर हमें सीरम टेस्ट करवाएंगे जहां हमें पता चलेगा इंक्रीज एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफरेंस होगा। फिर उसके बाद हम कराएंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो जाएगा 12 to 24 आवर्स में। देन वी विल फर्दर गो फॉर ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नाउ वी विल सी द कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, पहली तो होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देन हार्ट फेलियर, डिसएरिथमिया, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। दीज आर द लेयर्स ऑफ हार्ट जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, हार्ट फेलियर भी हो सकता है उसका। नाउ वी विल सी द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेन मैनेजमेंट करेंगे मॉर्फिन सल्फेट देकर, दैट इज़ 5 to 10 mg सबक्यूटनस। फिर हम वैसोडाइलेटर्स देंगे सच एस नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर उसके बाद हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स देंगे, दैट इज़ बेंजोडाइजापाइंस। देन एंटीकोगुलेंट, हिपैरिन। थ्रोम्बोलाइटिक में देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस। देन एंटी डिसरिथमिक, दैट इज लिग्नोकेन एंड साइलोकेन। उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे दिया हुआ है CABG, दैट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग।
देन PTCA परक्यूटेनस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। उसके बाद हम देखेंगे डाइट मैनेजमेंट, हमें डाइट कैसे मैनेज करनी है पेशेंट की। हमें भी पेशेंट को लो फैट कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी है, उसको कैफ़ीन का इंटेक करने से मना करना है और पेशेंट को बोलना है कि उसे लो सोडियम डाइट लेनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें उसको बोलना है कि पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसे अल्कोहल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की ट्रिक दी गई है जिसे हम याद करेंगे मॉरल बिन से, MORLBN। M से आएगा मॉनिटरिंग, O से आएगा ऑक्सीजन और ओपिएट्स में हमने मॉर्फिन दिया था। R से आएगा रिड्यूस क्लॉट साइज, जो क्लॉट जैसा कि हमने देखा था कि मे बी इटियोलॉजिकल फैक्टर थ्रोम्बोसिस था, तो थ्रोम्बोसिस क्लॉट फैक्टर होते हैं जिसके कारण ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए थ्रोम्बोलाइजिंग एजेंट्स देंगे, जैसा इन लोगों ने यहाँ पे हेपारिन दिया था। उसके बाद एंटीकोगुलेंट देंगे, दैट इज़ एंटीप्लेटलेट। एल से देंगे हम एल से आएगा लो फैट कोलेस्ट्रॉल डाइट, हमें लो फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी है। बी से बेड रेस्ट देना है पेशेंट को और बीटा ब्लॉकर्स देना है। एन से नाइट्रोग्लिसरीन। नाउ वी विल सी द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें असेस करना है पेशेंट का पेन, लोकेशन, सीवियरिटी, इंटेंसिटी, ऑनसेट, रेडिएशन, फ्रिक्वेंसी। पेशेंट को कहाँ पेन हो रहा है, किस लोकेशन में हो रहा है, उसकी कितनी सीवियरिटी है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितने टाइम से हो रहा है, कितनी रेडिएशन में हो रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी से हो रहा है। फिर उसके बाद हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है मॉर्फिन सल्फेट, ताकि वो कंट्रोल कर सके पेन मैनेजमेंट करना है। फिर हमें उसके बाद पेशेंट को क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि उसकी एंजाइटी और कार्डिक स्ट्रेन है वो रिड्यूस हो सके। फिर हमें पेशेंट को रिलीव करना है एंजाइटी से। फिर उसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि उसे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है जिससे उसका जो ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यू फ्लो होते रहें। हम पेशेंट को बोलेंगे कि उसे कैफ़ीन और निकोटिन का यूज़ नहीं करना है। देन हमें पेशेंट की मॉनिटर करनी है हार्ट रेट और रिथम, एडमिनिस्टर करना है O2 इफ़ नीडेड, O2 थेरेपी देनी है अगर पेशेंट को नीड हो तो। मेडिकेशंस देने हैं सच एस डायूरेटिक, वैसोडाइलेटर, ACE इनहिबिटर्स, डिजिटैलिस, बीटा ब्लॉकर्स एंड एंटीकोगुलेंट एज prescribed by physician. Now we will see the diagnosis, nursing diagnosis. First diagnosis is acute pain related to myocardial ischemia और necrosis. पेन मैनेजमेंट करना है। देन एंजाइटी रिड्यूस करना है पेशेंट की कि कहीं उसे इस बात का डर तो नहीं है कि उसकी डेथ हो सकती है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस related to imbalance between myocardial O2 supply and demand. Risk for decreased cardiac output related to reduced preload dysarrhythmias, decreased contracturability of cardiac muscles. जो cardiac output है वो जो कहीं उसका कम ना हो जाए उसके लिए हमें उसे मॉनिटरिंग करना है। Ineffective tissue perfusion related to infection, obstruction in the blood flow. फिर हमें उसे नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग द डिसीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।